नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आपके रीट के पेपर को देखते हुए, सेकंड ग्रेड के पेपर को देखते हुए और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को देखते हुए आपको एक अच्छा अभ्यास देने के लिए, करंट का एक अच्छा अभ्यास देने के लिए मैं निःशुल्क निरंतर वन मैन आर्मी, यानी कि मैं एक फौजी रह चुका हूं भूतपूर्व और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स फ्लाइंग क्लर्क के साथ पास किए हैं। तो मैं चाहता हूं जिस प्रकार मैंने कम से कम समय में तैयारी की, साथियों नया अवश्य हूं, इसलिए लोग सोचते हैं कि क्या पता हमारी विश्वसनीयता पर सर खरे उतरेंगे या नहीं। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं वह मेरी विश्वसनीयता को भी जानते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल और केवल हमेशा यही रहा है, राजस्थान के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में जो मेहनती बच्चे हैं, जिनमें जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का मादा है, उनको सरकारी सेवाओं में चयनित कराना। मैं जनरली देखता हूं कि बहुत सारी कोचिंग एकेडमीज़ हैं, माने हुए शिक्षण क्षेत्र के महारथी है, उन्होंने हर चीज़ का इतना बड़ा हवा बना रखा है कि कोई भी वैकेंसी का पद उसको प्राप्त करना जैसे कोई लड़ाई लड़ना या कोई मैराथन पे जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है, समय की। यदि आप किसी भी कंपटीशन को समय देते हैं, यानी कि मैं देखता हूँ लड़के मौसमी तैयारी करते हैं, बच्चे मौसमी तैयारी करते हैं, 2 महीने 4 महीने 1-1.5 महीने उसमें सफलता कैसे मिलेगी बताओ। मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज लेक्चर की भर्ती आ रही है, RSP का एग्जाम है, या रीट के जिन जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे समय से लगे हुए हैं। ये एक तपस्या ना, एजुकेशन एक तपस्या है। यदि आप बिना तपस्या के आपको रिजल्ट मिल जाए तो फिर कौन रात दिन पढ़ेगा, कौन अपनी आँखों को काली करेगा, रात को जागेगा, दिन भर मेहनत करेगा, एक तनाव में जिएगा। क्यों? अपने स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए आज की मेहनत और कल का आराम। मतलब यदि आप सरकारी रोजगार चाहते हैं तो आप मेहनत से जुड़ जाइए, जी जान से जुड़ जाइए, मेरा साथ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी करंट की जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें पूरे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। मैं एक बार आप विश्वास करके देखिए, आपको फल मिलेगा। आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सारगर्भित तरीके से मैंने तैयार किया है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कौन से जिले में लगेगा? तो कहाँ लगेगा? बारासाहाबाद में लगेगा। बारिश में होने वाला पानी जो व्यर्थ चला जाता है, उसका उपयोग कर 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो IPS नीना सिंह को बनाया गया है। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किस महिला को बनाया गया है? पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DG किसे बनाया गया है? नीना सिंह IPS को। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना रहेगी इंपॉर्टेंट। ODF प्लस घोषित होने वाला राजस्थान का पहला गांव जहोता है। कौन सा गांव है? जहोता, पंचायत समिति जालसू, जयपुर। राजस्थान का पहला ODF प्लस घोषित होने वाला गांव, मतलब खुले में स्वच्छ को त्यागने वाला पहला गांव जहोता, पंचायत समिति जालसू, जयपुर। राजस्थान की पहली जनजाति अकादमी, बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान की पहली जनजाति अकादमी, बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? मतलब जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? उदयपुर में, उदयपुर में स्थापित की जा रही है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। शेरो शायरी और गाने, शेरो शायरी सुनाना और बेमतलब के मोटिवेशन नहीं करना। ज़्यादातर लोग अपने गरीब दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास चाय के पैसे नहीं होते थे, मैं ये करता था, मैं वो करता था। जो व्यक्ति मजबूत पुरुषार्थ के होते हैं वो अपनी गरीबी को कभी बेचने का प्रयास नहीं करते। तो साथियों मैं एक बात बोलता हूँ, गरीब होना पाप नहीं है, किंतु गरीब मरना पाप है। यदि आप गरीब पैदा हुए तो आपका कोई दोष नहीं, यदि आप गरीब मरते हो, बिना प्रयास करते इस दुनिया को छोड़ते हो, तो ये अवश्य ही गलत बात है। तो आप कोशिश करें कि आप मेहनत कर अपने जीवन को बदलें।
राज्य के किसानों और उपभोक्ताओं को राज्य में जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री, राज्य के किसानों और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री करने में सक्षम बनाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? राज किसान ऑर्गेनिक को। राज किसान ऑर्गेनिक मतलब राजस्थान के किसानों को जैविक कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए रियायत प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप शुरू किया। उसका नाम क्या? राज किसान ऑर्गेनिक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहने वाला जिला कौन सा? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह भी है, डूंगरपुर इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरे स्थान पर रहा। देखो, दो तरह से क्वेश्चन बनता है। यदि पूछ ले कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा, तो डूंगरपुर। यदि ये प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ ले कि कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर रहा, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डूंगरपुर। पर्यावरण संरक्षण और भूमि संरक्षण को लेकर काम करने वाली यूएनसीसीडी की तरफ से दिए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के लिए किसका चयन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण और भूमि संरक्षण को लेकर काम करने वाली यूएनसीसीडी की तरफ से दिए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के लिए किसका चयन? श्याम सुंदर जानी, जो गंगानगर से संबंध रखते हैं और मेरे गृह जिले बीकानेर के डूंगर कॉलेज में समाज शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान सरकार ने हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राज्य के हर वर्ग के आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु 5 जून को कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यदि क्वेश्चन बन जाए कि किस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और कोचिंग करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की के तहत सहायता प्रदान की, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और ये कब प्रारंभ हुई? 5 जून। यदि पूछ ले ये कब प्रारंभ हुई, तो 5 जून 2021। इंपॉर्टेंट है ये भी। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-20 में राजस्थान का कौन सा जिला सतत विकास 20 में प्रथम स्थान पर रहा? कोटा जिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा जिला सतत विकास लक्ष्य 2021-20 के प्रदर्शन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जिला रहा? कोटा। और देखो अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रद्युमन सिंह को। छठा वित्त आयोग
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 2 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। सदस्य कौन है? लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। लक्ष्मण सिंह यदि पूछ ले सदस्य कौन कौन है अध्यक्ष के साथ, तो प्रद्युमन सिंह, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। अब देखो साथियों, अपने बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। अभी मैं नया हूं, मेरे पास नए संसाधन है, फिर भी रात दिन आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपके रिजल्ट शानदार आए, क्योंकि धरातलीय व्यक्ति हूं, हर चीज को समझता हूं। काफी सारे एग्जाम निकले हैं और इन एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चनों में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, परंपरागत ढर्रे को फर्स्ट ग्रेड जिन्होंने दिया हो या जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की भर्ती दी, उनसे पूछना, सारी कोचिंग धराशायी हो गई, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य ही होता है लॉलीपॉप दिखा के ऐसी सामग्री को ला के आपको कराना, और जो एग्जाम में आती ही नहीं है। तो एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। लोग सालों साल पढ़ते ही रह जाते हैं, फिर भी पास क्यों नहीं होते? क्योंकि एग्जाम की डिमांड को, पेपर के पैटर्न को नहीं देखते कि 2005 में कैसा है, 2008 में कैसे आया, फिर 15 में कैसे आया, अब 18 में कैसा है और अब कैसा आएगा। उस पैटर्न को देखना चाहिए कि पेपर किस पैटर्न पे जा रहा है। यदि जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस चीज को समझ गया, वह निश्चित ही सफल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब आपने बिना, बच्चे देख लेते हैं कि सर इतने सारे फॉर्म भरे हुए हैं, 25 लाख 30 लाख, अरे क्या करना आपको भाइयों? आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक पद लेना है ना, एक पद। यदि मुझ जैसा व्यक्ति उसमें बहुत शानदार रैंक ले सकता है राजस्थान में, जो 17 वर्ष पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहा, तो आप क्यों नहीं ले सकते साथियों? आप मुझसे तो बहुत आगे हैं। देखो अब आगे बात करेंगे, अधिक समय नहीं लूंगा। राजस्थान के चूरू जिले का वह भाला फेंक, यानी कि भाला फेंक को क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रोवर खिलाड़ी, जिसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। चूरू का वह कौन सा खिलाड़ी जो जेवलिन थ्रो के लिए उसको डेकेड प्लेयर ऑफ द डेकेड घोषित किया गया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द डेकेड घोषित किया गया है। डेकेड मतलब डेकेड होता है जो कि 100 वर्षों का जो कालखंड होता है, वह डेकेड कहलाता है। देवेंद्र झांझड़िया को डिजिटल मतदाता पहचान पत्र इपिक कार्ड डाउनलोड करने वाले राज्यों में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। मतलब डिजिटल मतदाता पहचान पत्र इपिक कार्ड डाउनलोड करने वाले राज्यों में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है। राजस्थान की कौन सी नहर योजना जिसे लगातार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग चल रही है? सबको पता है ERCP, मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें राजस्थान के 13 जिले सम्मिलित होंगे। यदि ये 13 जिले, राजस्थान के 13 जिले, यदि पूछ ले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे, तो 13 जिले, याद रखना 13 जिले। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण, नवीन चरण कब से शुरू हुआ? राजस्थान में कब शुरू हुआ? 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना रहेगी, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? 16 जनवरी 2021। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब प्रारंभ किया गया? 16 जनवरी 2021 को राजस्थान में कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया। राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खुलेगा? अलवर में खुलेगा। राजस्थान में वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल हैं। राजस्थान में वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल है। पहला सैनिक स्कूल 1961 में चित्तौड़ में खुला, उसके बाद 2018 में
दोरासर झुंझुनू में, और तीसरा अभी हाल में ही अलवर में खुलने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की संभावना रह सकती है, जरूर इसे देख लें एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्भया फंड, यह देखो कॉलेज लेक्चर में आया था, असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, ये के एग्जाम में आया था कि केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान और मणिपुर। राजस्थान और मणिपुर दोनों राज्य इसका प्रयोग करने पर प्रथम स्थान पर रहे थे, प्रथम और दूसरे प्रथम स्थान पर रहे थे दोनों राज्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्ययनरत विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्ययनरत विद्यार्थियों तक ई कंटेंट पहुंचाने, मतलब पहुंच सुनिश्चित करने एवं संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? यहां देख लो, वापस सुन लीजिए। इसका उत्तर तो देववाणी ऐप होगा, देववाणी ऐप। किंतु पहले क्वेश्चन को समझ लिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों तक ई कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करने एवं संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने कौन सा ऐप प्रारंभ किया? देववाणी ऐप प्रारंभ किया है। देखो आप साथियों, अगला देख लेते हैं। अब बहुत आसान प्रश्न है। देखो, देश का पहला राज्य जिसने अनिवार्य कोरोना के समय, देश का पहला राज्य जिसने कोरोना के समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाना लागू किया था, राजस्थान ने कानूनी रूप से प्रावधान किया था। किसने? राजस्थान ने। किस राज्य ने महिलाओं को किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उद्देश्यों को लेकर, किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्यों को लेकर एक विशेष अभियान आवाज शुरू किया है? तो राजस्थान ने। आवाज की फुल फॉर्म क्या है? एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। यदि पूछ ले आवाज की फुल फॉर्म क्या है? एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। राजस्थान का पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहां शुरू किया गया? बहुत ही फेमस है यह, तारानगर चूरू के गाजूवास गांव में प्रारंभ किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। राजस्थान का पहला महिला हॉकी खेल इंडिया केंद्र कहां शुरू किया गया? तारानगर के गाजूवास गांव में। तारानगर के गाजूवास गांव में। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। स्कूल नेशनल गेम्स में मेडल लाने पर, स्कूल गेम्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल गेम्स में मेडल लाने पर रोजगार प्रदान या नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान प्रथम राज्य है जो पदक विजेताओं को, राजस्थान पहला राज्य है जो पदक विजेताओं को शानदार प्रदर्शन करने पर या अवार्ड जीतने पर नौकरी देने का प्रावधान भी करता है। साथियों, उम्मीद करता हूं इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक, शेयर व कमेंट करें। मैं आपके लिए 24/7 काम करने के लिए तत्पर हूं। साथियों, जिनका एग्ज़ाम अभी सेकंड ग्रेड है, रीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, वह करंट अफेयर को देखना प्रारंभ कर दे। विशेष रूप से रीट के विद्यार्थी बिल्कुल तनाव में न आए। आपकी तैयारी निसंदेह बढ़िया चल रही है और अपने हौसलों को बुलंद रखें। बस आपका तो कार्य के यही होना चाहिए, 3 ही काम होने चाहिए: पढ़ना, सोना और खाना, और चौथा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अच्छी नींद लें, 5 से 6 घंटे 7 घंटे सोएं और पूरे दिन 24 घंटे जो में 7-8 घंटे निकालने के बाद जितना भी समय बचता है उसका पूरा उपयोग लें। जो व्यक्ति अच्छा समय देगा,
वही जीतेगा। तो आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया करेंगे और मेहनत करेंगे और रिजल्ट को अपने लिए पॉजिटिव बना लेंगे। और 2-4 वीडियो में राजस्थान के करंट अफेयर, साथ जितनी भी योजनाएं राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको करा दूंगा। और आपको विश्वास दिला रहा हूँ, नया अवश्य इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है, संसाधनों की कमी है, फिर भी सारा काम निःशुल्क करा रहा हूँ, कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन करना है। मैं तो इस क्षेत्र में आ ही नहीं रहा था, किंतु लोगों ने मुझे बोला कि सर आप भूतपूर्व फौजी रह चुके हैं, इतने ज़बरदस्त रैंक्स आपने लिए, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान में 5 नंबर पर चयनित हुए हैं, तो आपकी जो सटीक रणनीति है वो हमें शेयर करें। साथियों, मैं जल्दी ही 1-2 दिन में एक सटीक टाइम टेबल कि आप उसको फॉलो कर 6 महीने के समय को आप कैसे बचा सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।